बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयं नघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभुर्भूफनीन्द्र सेव मनीषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनंजय किसानं ज्ञानिनां गगनं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी लो मोहि परीखेहु तुम भाई सही दुख कैंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीत ही देखी होय काजु मोहि हर्ष विशेष यह कही नाई सबनि कहु माथा चलो हर्षि धरि रघुनाथा सिंधु तीरे के भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़े उपताऊ पर बारे बारे रघुबीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करे बाना एहि भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत विचारी तै मैं नाके होई श्रमहारी हनुमान ते परसा करे पुनि कीन प्रणाम रामा पुनि कीन प्रणाम राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम मंगल भवन मंगल हारी द्रव्यंशु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी रघुनाथ मम संकट वारी। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए।
अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन ने सुते देव ने देखा, जाने कहूँ बले बुद्धि विशेषा, सुरेशा नाम अहिन के माता, पठ इनी आई कही तेहि बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमार, राम काजु करि फिरि मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाओ, तब तब बदन पैठियहु आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवनहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहऊ हनुमाना, जो जन भरि तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सो रह जो जन मुख तेहि ठयऊ, तो तुरत पवन सुत बति से भयऊ, जस जस सुरेशा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति रघुरूप पवन सुत लीना, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोरे मैं पावा, राम काजु सब करिहऊँ, तुम बल बुद्धि निधान, रामा तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चलेऊ हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना।
हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान